फिर से एक बार आपके अपने चैनल शिव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 के गणित मंजरी के 1.3 आपको वहां पे नहीं दिया है, केवल दिया है चैप्टर का नाम कि एंड ऑफ द एक्सरसाइज। एंड ऑफ द एक्सरसाइज, ओके। तो हम इस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, तो आप भी हमारे साथ पूरे वीडियो के अंत तक बने रहें और क्वेश्चन को समझें और क्वेश्चन को और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें, ओके। जब आप करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सेस, ओके। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट एक कार्टेशियन प्लेन ड्रा कर लेते हैं। अब यहां से आपको मालूम होना चाहिए कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट जो वर्टिकल लाइन है वाई कोऑर्डिनेट है और ये वाई डैश निगेटिव का, तो ये जीरो, ये ओरिजिन होता है जीरो। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सेस, ओके। तो ये कह रहा है कि जो वाई एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है ये किस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें मालूम है जहां पे दोनों एक दूसरे को कट कर रही हो वहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ओके। तो अब यहाँ पे देखो कि जो ये ओरिजिन है इसको लेट कर लो कि ओ है। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कर रहा है कि x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे क्या होता है जहां पे दोनों एक दूसरे से मीट करती हूँ वहां पे क्या होता है जीरो, x कोऑर्डिनेट का भी जीरो और y कोऑर्डिनेट का भी जीरो होता है, ओके। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट एट ओरिजिन, है ना, ओरिजिन पर करते हैं। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जीरो होगा एंड y कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, ओके। तो इसका जो ओरिजिन बनेगा वो जीरो, इसको ओ मान लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा जीरो एंड जीरो। तो यहां से आपका आंसर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कि पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H व्हिच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस, व्हिच कोऑर्डिनेट कैन H लाई इन। तो सबसे पहले देखो हम समझते हैं कि एक कार्टेशियन प्लेन करते हैं। अब इसमें कह रहा है ये जीरो हो गया, y डैश x डैश, ओके। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3, इतना जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें क्या बोला है कि x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, ये यहाँ पे एक पॉइंट है W जो -5, x का -5 है, y का मान लो कि और y एक्सिस का मान लो कि y है, ओके। अब यहाँ से देखो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, है ना, एक कोऑर्डिनेट पॉइंट H है जो व्हिच इज ऑन द लाइन, जो लाइन पर है, थ्रू W पैरेलल टू y एक्सिस, मींस ये जो W है वह जो H लाइन है वह किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। इसका मींस ये है कि ये एक लाइन हम ड्रा करते हैं W से जो किसके पैरेलल है, H के, ओके। तो अब हम इसको H दे दो, इसका भी नाम H दे दो। अब यहां से ये कह रहा है कि अब आपको बताना है कि जो H है वो किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में होगा या फिर थर्ड में होगा। अब इसके कोऑर्डिनेट तो हमें गिवन नहीं है, ठीक है, ये बस उसने बता दिया कि ये y एक्सिस के पैरेलल है, ओके। तो अब हम इस पे दो कंडीशन बन रही है कि अगर हम पॉजिटिव ले, अगर H हम इफ बी टेक H पॉजिटिव, है ना, तो हमारा वो किस क्वाड्रेंट में होगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर हम H को हम निगेटिव में ले जाते हैं, निगेटिव वैल्यू लेते हैं, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द H कौन सा है, -5 एंड
y, है ना। तो y क्या है, वेयर y इज अ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, y का, क्योंकि इसमें कोई नंबर हमें पहले से नहीं गिवन है। ओके, अब यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट, अब हमें ये बताना है इफ y is निगेटिव, अगर हम y को निगेटिव लेते हैं तो यह हमारा किस क्वाड्रेंट पे होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, तो अगर हम y को निगेटिव लेंगे तो यह हमारा किस क्वाड्रेंट पे आएगा, थर्ड में। सो h lies in the थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरह इफ y इज पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव लेंगे इस एक्सिस में तो हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा, h। सो h लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब हमें यस की जब वैल्यू नहीं पता है, यस की वैल्यू नहीं पता है, तो वह अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो वह सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और निगेटिव लेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। यही हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो बहुत ध्यान से आपको देखना है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग पढ़ रहे होंगे और इन तक वीडियो को देखेंगे। ओके, और जो सबसे बड़ी बात है कि आपको शेयर करना नहीं भूलना है ना। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। ओके, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं कि कंसीडर द पॉइंट आर ए एम एंड पी, है ना। ये कुछ पॉइंट्स गिवन है। इफ दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर, अगर इन सभी पॉइंट्स को एक कार्टेशियन प्लेन में हम इनको ज्वाइन करें, ओके, तो प्रेडिक्ट, आपको जो प्रेडिक्ट करना है कि टू साइड ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देखना है कि ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है ईच अदर, एक दूसरे के। वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, है ना, कि जो आर ए एम पी है किस लाइन एक्सिस के पैरेलल है, ये देखना है। इसके बाद जो थर्ड है कि टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज, ऐसे दो पॉइंट्स कौन से हैं जिनमें मिरर इमेज बन रही है ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, व्हिच एक्सिस विल दिस बी, और ये किस एक्सिस में बन रही। ओके, तो अब इसको देखते हैं। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन, है ना। तो सब अब इसके बाद 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ये आपको इतना आपको याद रखना है। ओके, अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कर लो -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसी तरह -1 -2 -3 -4। अब इसको प्लॉटिंग करना है, तो आपको r कितना है, 3 और 0, x का 3 y का 0, ये कौन सा पॉइंट है, r, x का 3 y का 0। ओके, a है 0 और -2, ठीक है, 0 और -2, x का 0 y का -2। m है, ये आपका कौन सा पॉइंट है डियर स्टूडेंट, ये आपका a पॉइंट। इसके बाद m जो है x का -5 और y का -2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। m जो है वो -5 और -2 है। इसी तरह p को प्लॉट कर लो, तो -5 ये कहाँ पे आएगा, -5, x का आपका -5 और y में 2 है, ये यहाँ पे आएगा p पॉइंट, है ना, -5 और 2। अब इन सभी को क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो कैसे ज्वाइन करोगे, अब देखो हमारे साथ आप, है ना। इसको डियर स्टूडेंट्स ज्वाइन करना है यहाँ से, ये 0, ठीक है। अब एक लाइन यहाँ से, ये यहाँ से इसको मैच करा दे। अब देखो यहाँ से ये यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से फिर आपका ये यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह एक ट्रेपेजियम बन रहा है। ओके, तो अब इसके आंसर आपको देना है ना। फर्स्ट ये कह रहा है, तो सोल्यूशन टू
टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब कौन सी ऐसी लाइन है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? तो देखो यहाँ पे PM जो है वो किस पर परपेंडिकुलर है? AM पर। ओके, AM ये फर्स्ट पॉइंट है, AM इज परपेंडिकुलर टू PM। यहां से आपका फर्स्ट एक ऑप्शन जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। सेकंड देखो क्या कह रहा है कि वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, कि जो आपकी एक साइड RAMP है ना, तो वो किस एक्सिस के पैरेलल है? तो हम देख रहे हैं कि जो AM है वो किस एक्सिस के पैरेलल है? X एक्सिस के, है ना। तो यहाँ पे लिख दोगे कि AM इज पैरेलल टू X एक्सिस। अब यहाँ पे थर्ड है, थर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। इसको कैसे समझोगे, है ना? तो अब इसको समझते हैं बहुत शानदार तरीके से। याद रखना कि टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज। अब ये मिरर इमेज कब बनती है? मिरर इमेज ऐसे बनती है डियर स्टूडेंट कि जैसे आप यहाँ पे P और M को देखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो X का पॉइंट है, X कोऑर्डिनेट -5 है और -5 है, और यहाँ पे Y का 2 और -2 है। तो अब यहाँ पे समझो कि अगर यहाँ पे X का जो कोऑर्डिनेट है -5 अगर ये सेम है, इनके साइन भी सेम है, और Y का कुछ भी हो सकता है, माइनस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ माइनस हो सकता है। ओके, तो अगर ये X का सेम है और Y का चेंज हो रहा है, कुछ भी साइन है ना ऊपर नीचे, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? मिरर इमेज। ये आपने साइंस में पढ़ा होगा। इसी तरह अगर देखो X एक्सिस में यहाँ पे -5 है, अगर मान लो Y एक्सिस में होता -2 और यहाँ पे एक +5 एक -5 होता, ठीक है, तो भी वो मिरर इमेज होती। ओके, तो P और M में एक दूसरे के मिरर इमेज बन रही है। लिखना है कि पॉइंट P एंड M आर मिरर इमेज टू ईच अदर। ठीक है, कि जो P और M है एक दूसरे के साथ मिरर इमेज बनाते हैं, और द X एक्सिस is axis of reflection of each other। हो गया इतना ही। ओके, तो द X एक्सिस इज एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये आपका आंसर नंबर थर्ड यहाँ से कंप्लीट होता है। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।